दोस्तों, अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात इस बुलेटिन में मैं करूँगा और आपको वो सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाना इसमें बहुत ज़रूरी है, जो बादलों को इंडिकेट कर रही है कि किस तरह से अभी तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पूर्वी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान के ऊपर धूप खिली हुई थी, लेकिन अब बादल पश्चिम की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो मैदानी हो या पहाड़ी, सभी बादलों की आगोश में होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड कर रहा हूं। आप वहां देख सकते हैं थोड़ी देर में और उसका लिंक यहां पर आपको ज़रूर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और गल्फ ऑफ ओमान या अरब सागर और पश्चिमी दिशा से डब्ल्यूडी का कुछ इंपैक्ट। डब्ल्यूडी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन सर्कुलेशन के रूप में नमी लेकर पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर आमतौर पर जब डब्ल्यूडी आता है कोई प्रभावशाली, तो ज़्यादातर होता क्या है कि यहाँ पर बादल बनते हैं पहले और इसका सर्कुलेशन, सपोर्टिंग सर्कुलेशन यहाँ होता है और वो नीचे से नमी लेकर आता है, तब मैदानी इलाकों में मौसम में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नीचे से नमी आ रही है और ये पूरी नमी जितनी दिख रही है राजस्थान के ऊपर और आगे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से होते हुए अब आगे बढ़ रही है। ये धीरे धीरे पहुंचेगी कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों से टकराएगी और यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा हो सकता है शाम के समय और आज यहाँ पर मौसम में परिवर्तन हमें दिखाई दे सकता है। इसके अलावा मध्य भारत के भागों पर जो सिचुएशन बनी हुई है, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि हुई है और बड़ा नुकसान पहुंचा है। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा हूं और ऐसी संभावना थी, ऐसी आशंका थी, तो ऐसे में आप अपने तरफ से कुछ कर नहीं सकते थे। आप इस संभावना से अपनी फसल को किसी भी तरह से बचा नहीं सकते थे और ये नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है किसान भाइयों का और ये दुख किसानों का समझ सकते हैं हम और लोग भी समझ सकते हैं अगर किसानों की मेहनत या किसानों के द्वारा किए जाने वाले प्रयास को लोग गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं तो। और क्योंकि ये जो शहरों में बैठे लोगों के पास राशन यानी फूड ग्रेन्स या चाहे तिलहनी फसलें हों, दलहनी हो या अनाज हो, चावल और गेहूँ, ये सब कुछ आसानी से खेतों से निकल कर के रसोई तक नहीं पहुंचता है। इसके लिए बड़ी प्रक्रिया होती है, बड़े बड़े परिश्रम होते हैं और बड़ी कवायदें होती हैं। तो इसमें मौसम की भूमिका बहुत अहम होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मौसम में परिवर्तन, बारिश, सूखा या हीट वेव, कोल्ड वेव, जो भी कंडीशंस होती हैं, ये आम लोगों को सिर्फ उनके कंफर्ट को डिस्टर्ब करती हैं। आज ज़्यादा गर्मी लग रही है, आज बहुत ठंडी लग रही है, लेकिन किसानों के लिए ये उनकी आजीविका पर सीधे हिट करने वाली चीज़ें होती हैं। इसीलिए किसान मौसम की किसी भी परिस्थिति में बदलाव से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और सीधे प्रभावित होता है। तो ये आपको मैंने दिखाया सैटेलाइट तस्वीर जो पश्चिम से नमी भारत के ऊपर आ रही है और इसके बाद अगला जो सिस्टम आएगा दोस्तों, वो आएगा 17 फरवरी के आसपास और 16-17 फरवरी के आसपास। तब पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल आज की स्थिति में आपको दिखाऊं, इसमें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा मूवमेंट, किस तरह से रेन फॉल की संभावना है आज विदर्भ में और इससे सटे हुए तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मध्य से लेकर उत्तर तक के रीजन में, उड़ीसा के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। इधर प्रयागराज से लेकर बक्सर, कैमूर तक, भभुआ और धनबाद तक बारिश होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। इंटेंसिटी बारिश की हल्की ही रहेगी। उत्तर भारत के भागों में फिलहाल अगर हम देखें तो उत्तर भारत के भागों में बहुत ज़्यादा आज चांसेस नहीं है, लेकिन और यहाँ पर जो बारिश रहेगी वो हल्की ही रहेगी, लेकिन इसके साथ यहाँ पर आज भी ओलावृष्टि हो सकती है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, पश्चिमी झारखंड के रीजन और बिहार का दक्षिण पश्चिमी रीजन, बक्सर, कैमूर, भभुआ और रोहतास तथा आसपास के भाग और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और इससे आगे बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ तो प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो जौनपुर और प्रतापगढ़ तक के रीजन में बादल पहुंच सकते हैं और कुछ गर्जना के साथ हल्की वर्षा या ओलावृष्टि आज दिन भर में तो नहीं, फर्स्ट हाफ में तो नहीं होगी, शाम के समय या रात में होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। और जहाँ तक पहाड़ों या उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात है दोस्तों, तो जो बादल आज यहाँ पर दिखने वाले हैं दिल्ली पर सुबह से दोपहर तक, लगभग इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:30 बज रहे हैं और इस समय तक दिल्ली के पूर्वी रीजन में काफ़ी अच्छी खासी धूप खिली हुई है, लेकिन बादल पश्चिम से अब इस धूप को रोकने वाले हैं और
ज़्यादातर रीजन में, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी कुछ शहर, आगरा से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बागपत, शामली, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, इन भागों में और पंजाब, हरियाणा में बादल रहेंगे दोपहर के बाद से शाम तक और धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो मैदानी इलाकों में तो कुछ ज़्यादा नहीं चांसेस हैं, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बर्फ गिरने की संभावना है ऊपरी इलाकों में। निचले इलाकों में पंतनगर, मसूरी, नैनीताल से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और शिमला, इधर हिमाचल प्रदेश में मंडी, चंबा, ऊना और उधर जम्मू कश्मीर में देखें तो एकदम घाटी वाला जो रीजन है, हिली रीजन है, इन भागों में कहीं-कहीं पर हल्की बर्फबारी आज देखने को मिल सकती है। निचले इलाकों में चांसेस जम्मू कश्मीर में भी बहुत कम है, लेकिन जम्मू संभाग में यानी जम्मू, माता वैष्णो देवी धाम का जो रीजन है, कटरा और ऊधमपुर और आसपास के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा या गर्जना के साथ बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है। तो ये स्थिति आज रहेगी। निचले इलाकों में ज़्यादा चांसेस नहीं है, सिर्फ यहाँ तमिलनाडु के तटों पर चेन्नई से लेकर पंबन और कन्याकुमारी के बीच में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। इंटीरियर पोर्शन में महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्र या गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इधर पूर्वी बिहार, पूर्व उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों में चांसेस कम रहेंगे बारिश के आज। और अब बात करते हैं कल की यानी 13 फरवरी की। तो 13 फरवरी को आप देख सकते हैं जो नमी यहाँ से पहुंचकर इकट्ठा हो रही है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, इसके चलते अनुमान ये है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं और साथ ही साथ बर्फ़ भी पड़ने की संभावना रहेगी। और एक चेंज आपको कल और दिखाई देगा कि जो बादल इधर से आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ पर थोड़ा-सा वैक्यूम मिलेगा और उत्तर से ठंडी हवाएँ चलनी शुरू होंगी, तो कल 13 फरवरी को एक बार फिर से अमृतसर, तरन-तारण, जालंधर, पठानकोट, फ़ाज़िलका, फ़रीदकोट से मुक्तसर साहिब, हरियाणा में हिसार, सिरसा, फ़तेहाबाद और पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर, चाहे वो गंगानगर की बात करें या हनुमानगढ़ और सीकर, चूरू और बीकानेर की, तो इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान फिर से नीचे जाएगा और अच्छी खासी सर्दी फिर से इन भागों में बढ़ेगी। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है दोस्तों। आमतौर पर फरवरी के आखिर में आते-आते हमें मौसम में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। लेकिन अभी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पेल बर्फ़ पड़ने का यहाँ पर बचा हुआ है फरवरी महीने में। यानी जो 20 फरवरी के आसपास संभावना दिख रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि मैं ये कहूँगा कि 24-25 फरवरी तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर ठीक-ठाक बर्फ़ गिरने वाली है। और बर्फ़ गिरने के बाद जब मौका मिलेगा ठंडी हवाओं को, जिस जिस राज्य पर पहुँचने का मौका मिलेगा, उस राज्य के न्यूनतम तापमान को फिर से वो 5 डिग्री पर ले आएँगी, जहाँ पर नॉर्मल लगभग 12 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें एमपी भी प्रभावित होगा, छत्तीसगढ़ भी प्रभावित होगा, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये पूरे रीजन प्रभावित होंगे और हवाएं अगर नीचे पहुंची तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तापमान को भी नीचे ले आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिन में भी मौसम ठंडा रहेगा। फिलहाल कल राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा चांसेस रहेंगे और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में तथा बिहार के कई हिस्सों में, उत्तरी झारखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावनाएं कल यानी 13 फरवरी को नजर आ रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर संभावना रहेगी और उत्तराखंड से हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक ये पूरा जो रीजन है, यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर पॉकेट्स में बर्फ गिरती रहेगी, जिसकी वजह से मौसम में ठंडक अभी बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर तमिलनाडु के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। चेन्नई, पुदुचेरी और आसपास के भागों से लेकर इंटीरियर पोर्शन में भी और कोस्टल पोर्शन में भी, यानी तंजावुर, कडलूर, पंबन, कन्याकुमारी, मदुरई और कोयम्बटूर से लेकर वेल्लोर तक बारिश की संभावना है। केरल में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है, जबकि लक्षद्वीप और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों में कल ड्राई वेदर रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं 14 फरवरी की। 14 फरवरी की बात करें तो यहाँ पर आप देखें उत्तर भारत के भागों पर कल और परसों दोनों दिन बादल दिखाई देंगे ज़रूर यहाँ पर, और पहाड़ों पर कुछ गतिविधियाँ कल होंगी, परसों यहाँ पर चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन नीचे की तरफ आप देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्व उत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर एक्टिविटी होने की संभावना है। और इस रीजन में उत्तर प्रदेश तक, बरेली और अयोध्या तक ठंडी हवाएं फिर से पहुंचेंगी। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, सीधी, सिंगरौली तक हवाएं पहुंचेंगी और इधर जयपुर, अजमेर और बीकानेर तक पहुंचेंगी। दिल्ली भी प्रभावित होगा। तो इन
ठंडी हवाओं के कारण फिर से तेज़ गिरावट तापमान में हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा और तमिलनाडु, केरल में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम बना रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और वीडियो पूरा देखने के लिए आप हमेशा जो वीडियो देखते हैं आखिरी तक और उसके बाद कमेंट करते हैं, तो ये मैं पढ़ता भी हूँ और मुझे आपके क्षेत्र के मौसम की जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही साथ आपसे एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।